वीडियो में देखा वो लोग को लगता है कि पता नहीं रोशनारा मैडम है या अभी भी हम क्योंकि लोग बोलते छूने की कोशिश करते हैं आप भी रोशनारा हो या क्या, हम सपना तो नहीं देख रहे, तो सपना नहीं देख रहे, मैं यहाँ आई हूँ आप लोगों के सामने खड़ी हूँ और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। और कोरोना के बाद ये पहला मेरा विजिट जो मैंने फ्लाई किया, 2.5 साल तक मैंने फ्लाई नहीं किया था। लास्ट मेरा मीटिंग नेपाल में था और नेपाल के बाद फिर मैं कहीं नहीं गई, फिर 2 साल 2.5 साल हम बंदे रहे और फर्स्ट मीटिंग मेरा जो हुआ वो कतर में शुरू, ठीक है। 7 साल के 6.5 साल के बाद मैं कतर में आ रही हूँ। और जैसे तुलसी जी ने कहा कि ऑक्सीजन लेने में, तो मुझे भी याद है मेरे सामने ऐसे ऐसे बैठे हुए थे, इतना सामने और सांस लेने नहीं हो रहा था इतने, और नीचे सीढ़ी तक बैठे हुए थे और स्पीकर पे सुन रहे थे, जिसको देखने भी नहीं मिल रही थी मैं, लेकिन लोग स्पीकर पे सुन रहे थे, इतना भीड़ था। तो वहाँ पर एक ऑफिस था लेकिन मीटिंग्स बहुत अच्छे थे और हम लोग इतने खुशकिस्मत है कि हम लोग इतनी 4 ऑफिस, उसके बाद में ये आके देख रही 4 ऑफिस होगी, तो इसमें तो आपको और बिजनेस करना चाहिए, सही है। आज और लोगों को बुलाना चाहिए था, लेकिन फिर भी अलहमदुलिल्लाह ऑफिस तो भर गया है, उतनी भर गई। होना ही सब में बड़ी चीज़ नहीं होती है, कामयाबी नहीं होती है, हम लोग को काम करना। अगर आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो, यहाँ पर आए हो, यहाँ पैसा कमाना, फैमिली छोड़ के आए हो, बच्चे बीवी माँ बहन बाप सब नेपाल इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में, और आप लोग यहाँ आए हो तो मेहनत उनके लिए करना है। अगर उस कमाई के साथ आपको मेहनत करने हैं, उस कमाई के साथ अगर एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, ज़्यादा पैसा मिलता है, तो क्यों आदमी छोड़े? अब वो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको यहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, ज़्यादा पैसा लगाना पड़ा? नहीं, हमको फ्री में मिला, तो फ्री के काम की दिक्कत नहीं होती। सुना है ना, फ्री है, ऑफिस फ्री मिला है, एसी चल रहा है, सब कुछ है, हमको क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने? लेकिन इसमें मेहनत करोगे तो तुम पाओगे कुछ। ऑफिस में तो ड्यूटी है, जा रहे सुबह 8 बजे 5 बजे वापस आ रहे, बॉस बैठा है डंडा लेके, 5 मिनट लेट हुआ तो सैलरी कट, सही है। वो चीज़ यहाँ नहीं, यहाँ पर आपको सब सहूलत मिल रही, इतने अच्छे मैनेजर मिले हुए, इतने अच्छे स्टाफ मिला हुआ है, और DXM की तरह स्टाफ आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सारी कंपनियां आई, आया राम गया राम, आई भी रातों रात भाग भी गई, DXM भागी 30 साल से DXM जम के बैठी, डॉक्टर लिम जम के बैठे हुए, और डॉक्टर लिम ने हमारे लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, इतना अच्छा स्टेज दिया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, तो उसको लेके चलो ना। और यहाँ है तो सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ से एक बार चले गए अपने मुल्क में तो कुछ नहीं कर सकते। और जो DXM में जुड़ा, अगर जाना भी पड़ा तो ये बिजनेस आप उठा के अपने मुल्क में लेके जा सकते हो। वहाँ आपको दूसरा जॉब या कुछ ढूंढने की जरूरत है, इसी बिजनेस को ऑफिस खोल के अपना चला, घर में ऑफिस बना, होम ऑफिस करके इसी बिजनेस को आगे बढ़ाओ, ना पैसा लगाना नहीं कुछ, बस वही वहाँ जाके आदमी लोग को जमा करना। मामून ये कोई ग्रुप का है यहाँ दुबई में, बांग्लादेश का, जा रहा है अभी, सब छोड़ के जा रहा है, उसको जॉब खत्म हो गया, अभी जा रहा है, बोला मैडम मैं वहाँ जाके अभी वहाँ के लोगों पे काम करूँगा, और कंपनी उसको इधर लाएंगी क्योंकि वो यहाँ पर अच्छा काम कर रहा है, तो कंपनी वीज़ा लेके उसको लाएंगे, लेकिन वो अभी जाके अपने मुल्क में काम करना चाह रहा है। उसने कल पूरा ग्रुप को भेजा था वहाँ पर, जो कल मीटिंग था उसमें। तो ये है, आपको हमको यहाँ से जाना है, हम रहते बढ़िया है, हमको जाना है, कभी ना कभी जाना है, यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी अपनी को रखने वाली, लेकिन यहाँ पर अगर है तो यहाँ हमको डिफरेंट कंट्रीज के लोग मिल रहे हैं, दुनिया के लोग आके बसे हुए हैं गल्फ में, तो वो जो मिलेंगे सीरिया के हैं, मोरक्को के हैं, कहाँ के, एक भी मेंबर अगर आपका यहाँ बना तो वो मेंबर काम करता रहेगा, उसके पैसे आपके अकाउंट में वहाँ जमा होते रहेंगे, सही है। तो कोशिश करो हर एक से, जैसे उन्होंने कहा सच में बांग्लादेशी से ही बात करता है, और वो बांग्लादेशी हमको सुनते नहीं भी, हम कितना भी बोलेंगे तो हमको नहीं सुनते, वो बांग्लादेशी के पीछे ही भागते। कितने लोगों से हमने बात की, आ रहे बाद में पता चला गायब हो गए, नेपाली भी वैसे ही आ रहे बाकी भाग गए। मैं अरबी लोगों को भी ज्वाइन कर चुकी हूँ, लेकिन नेपाल और बांग्लादेश अभी तक मेरे हफ्ते नहीं लगे, ठीक है। तो वो चाहते कि हम अपने बांग्लादेश के भाइयों के साथ रहे, हम नेपाली भाइयों के साथ रहे, ये नहीं होना चाहिए। डिफरेंट कंट्री, खाना एक जैसा खाते हुए अच्छा लगता है? नहीं, डिफरेंट खाएंगे, चिकन भी खा रहे,
मटन भी खा रहे, सब्जी भी खा रहे, तो अच्छा लगता है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को ज्वाइन करने की कोशिश करें। आप लोग लकी हो, बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोग को मौत हुई, बहुत सारे लोग चले गए जिनका जॉब छूटा, जिनकी सैलरीज कम हुई, लेकिन हम लकी है कि हम अभी तक इधर है। ये ऊपर वाले के करम है, शायद हमें अच्छा किया उसके करम है। कोरोना का किसी को इफेक्ट नहीं हुआ डीएक्सएन वालों को, कोरोना में कोई मरा, कोई नहीं मरा, क्योंकि हमारा इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग है। खाना है, खिलाना है, पहले आपको खाना है। ऑक्सीजन आप नहीं लोगे तो खत्म हो जाओगे। अगर आप ऑक्सीजन नहीं ले रहे प्लेन में तो फैमिली को नहीं बचा सकोगे। तो पहले ऑक्सीजन अपना लेना है, पहले आपको प्रोडक्ट्स यूज करना है। जब तक इस्तेमाल नहीं करोगे आपका जबान मुंह खुलेगा ही नहीं। मुंह खोलने के लिए आपको प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना जरूरी है। डॉक्टर लिम का फार्मूला है, यूज एंड शेयर। जब तक इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक शेयर नहीं कर सकते। फिर भले से वो कॉफी हो या टूथपेस्ट हो, जो भी है, जब इस्तेमाल करोगे दांतों पे तो दांतों में पता चलेगा कि मसोड़े मजबूत हुए, दांतों से खून आना बंद हुआ, ये सारी चीजें। अगर नहीं इस्तेमाल करोगे तो सामने वाले को क्या बताओगे? सामने वाला पूछता भाई कलर कौन सा है टूथपेस्ट का, व्हाइट कलर, ब्लू कलर, ये सोचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने खोला ही नहीं अभी तक टूथपेस्ट और देखा ही नहीं उसका कलर कौन सा है। तो आपको हर प्रोडक्ट को खोल के इस्तेमाल करके देखना है कलर कौन सा। सामने वाले जब आपको खिंचाई करना है ना तो खिंचाई बहुत अच्छे से करते हो, टूथपेस्ट का कलर बताओ भाई कौन सा है, तो हम तो नहीं मालूम है कि क्रीम कलर का है, हम सोचते रहते कौन सा है क्योंकि हमने इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए प्रोडक्ट्स को पहले इस्तेमाल करना जरूरी है। कितने नए लोग आए आज यहाँ? नए लोग जो मेंबर नहीं है, सारे मेंबर हो, मतलब नए लोगों को बुलाए नहीं, किसी नए हो, मेंबरशिप नहीं लिए, आपने भी नहीं? अच्छा, तो 3 लोग नहीं है, अभी नहीं। अच्छा, 4 लोग नहीं है। 4 लोगों को जिसने भी लेके आया है, अगर आज का मीटिंग आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों को लगा हम इसमें कुछ कर सकते हैं, तो आप इसमें बहुत बढ़ सकते हो। प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है, भगोड़ी कंपनी नहीं है, टिकने वाली कंपनी है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज खुल रही है। तो आप ये सोचो कि कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट्स हेल्थ दे रहा है, प्रोडक्ट्स बेनिफिट दे रहा है, इसी को आपको लोगों को बताना है। अगर एक आपके थ्रू, ये कोई दवाई नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट्स है। जैसे हर्बल का होता है, दादी नानी का नुस्खा, हल्दी वाला दूध पियो तो आपका गले का खराश खत्म हो जाएगा, हल्दी वाला दूध, अदरक वाली चाय पियो तो आपको सर्दी जुकाम खत्म हो जाएगा। तो ये दादी नानी का नुस्खा है। तो इस नुस्खे को हमको लोगों तक पहुंचाना है। खाना खाते हो प्लेट भर के, है ना, उसमें सोचते हो कि मैं कितना खाऊं, आधा खाओ पूरा खाओ, नहीं सोचते ना, पूरा प्लेट खा लेते हो। तो ये भी प्रोडक्ट्स ऐसा ही है, आप जितना भी खाओगे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। खाना है मुकम्मल ग़िज़ा, पूरा फूड जो पूरा आपको पौष्टिकता और हर चीज़ ताकत देगी, हमारे सेल पे जाके काम करेगी, ये चीज़ है। यही लोगों को आप खाना है, लोगों को देना है। टूथपेस्ट लेते हो, साबुन लेते हो, शैम्पू लेते हो, कॉफ़ी चाय सब ग्रॉसरी से लेते हो, बकाला से। चेंज योर बकाला, चेंज योर ग्रॉसरी, कम टू हेल्दी ग्रॉसरी। ये हमारा हेल्दी ग्रॉसरी है, यहाँ से हम लेंगे और लोगों को बताएंगे, यहाँ लोगों को भेजेंगे। जब आप आते हो यहाँ पर या किसी को लाते हो नए लोगों को तो ऑफिस में लेकर जाएंगे। जब हम इलेवन ऑफिस बोलते हैं ना लोग खुश हो जाते हैं, क्या ऑफिस है तुम्हारे, और ये इतना हमारे इसका 3-4 गुना ऑफिस है बड़े बड़े। तो लोग जब ऑफिस देखते हैं तो लगता है कि बिजनेस चल रहा है। जिनका बिजनेस नहीं चलता होते उनको छोटा सा बोल देते टेबल लेके बैठते हो, बता देंगे बिजनेस है हमारे, हमको कितना अच्छा ऑफिस मिला, आपसे किसी की पैसे लेते, आपको बोलते कि किराया दो, एसी नहीं चलाओ, आते हो तो कॉफी नहीं पियो, बैठे रहो या चले जाओ, ऐसा तो नहीं बोलते। ये हमारा ऑफिस है जहाँ आपने फॉर्म साइन किया, जहाँ आप इसके मेंबर हो गए, हम शेयर होल्डर हो गए इस कंपनी के। डॉक्टर लिम भी हमको नहीं हटा सकते, ये कंपनी डॉक्टर लिम की भी नहीं होगी, ये कंपनी आपकी। अगर आप अपना ऑफिस चला रहे हो तो उस ऑफिस को अच्छे से चलाओगे या बस छोड़ के भाग जाओगे? अच्छे से चलाओगे, सोचोगे कि मेरा पैसा नहीं लगा है लेकिन मैं यहाँ मेहनत करूँगा, यहाँ से मैं पैसा करूँगा। एक ऑफिस खोलने के लिए आपको कितना स्ट्रैटेजी ने बताया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको सोचना है कि कंपनी ने सोचा, कंपनी ने आपके लिए सब कुछ किया है। एक खाना प्लेट में डाल के दिया है, उसको क्या करना है, खाना है, ठीक है, लेकिन हम खाते नहीं है, हम बस आ रहे ऑफिस मैच कर रहे हैं, देख रहे ऑफिस चले जाए, किसी को आगे आगे बात करो किसी से, रास्ता चलते चलते तो देखो
हारून रशीद के बारे में पता है ना? ऑफिस में नीचे वो फिलिपिनो अगर वो बोलती उसको लेके जाती तो आज वो मारा मार होती, लेकिन उसे बोली नहीं जाओ ऑफिस जाओ, तो कहते हैं ऑफिस में मेंबर किसी और के अंडर में हो गया। तो ये नहीं करोगे ना ऑफिस से लोगों को। हमारा ऑफिस 40 मिलियन लोग मेंबर्स है, लेकिन वो भी दुनिया की आबादी में 1%, तो और भी परसेंटेज है लोगों का। हर एक को बताओ प्रोडक्ट्स के बारे में, कुछ नहीं तो खाली टूथपेस्ट ही सेल करो। हमारे यहाँ अजमान में एक है वर्कर है, इंग्लिश नहीं आती है, कुछ नहीं, सिर्फ 200-250 टूथपेस्ट पर मंथ सेल कर रहा है। और कितने में? 25 दिरहम में। हमको कितने में? 20 में मिलता है, आपका 90 नहीं जाएगा। हम लोग का 20 का है, 20 का है 25 में, तो 24 का वो 25 में सेल करता है। 5 दिरहम वो मिल रहे हैं, प्लस उसको मलेशिया से भी आ रहा है। बोलने नहीं आ रहा था, वर्कर है, पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़, इशारे से बताता है कितने से अच्छा है। हम एक अफ्रीकन आदमी उसके सामने आया काला, तो उसको सब उसको ऐसा लगा कि उसको शायद इंग्लिश आती है और उसको इंग्लिश नहीं आ रही। उसने बोला वेरी गुड, ऐसा दाग को ये करके लगाओ, सफ़ेद दाग को ये काला है तो उसको लगा सफ़ेद बोलूँगा तो कुछ हो जाएगा, तो उसको पता लगा। वो लड़का हिंदी बात करना शुरू कर दिया, तो फिर हंसने लगा। वो लड़का आज अफ्रीकन उसके अंदर में इतना अच्छा काम कर रहा है। तो यू नेवर नो, आपको बिल्कुल नहीं पता है कि कौन काम करने वाला है, कौन काम करेगा। एक झाड़ू मारने वाला भी आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, टायर मैकेनिक भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। सही है ना? देखिए सिराजुद्दीन और ये लोग सब कहाँ से कहाँ पहुँचे। टायर मैकेनिक जो टायर चेंज कर रहा था, हाँ, लेकिन इसको पता चला और तो पहले देखो तो चला गया। मुझे लगता है मैं शायद कब आई थी तब नॉलेज दी थी, उसके बाद से आप लोगों को प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिली ही नहीं। पता है हमारे शहर में चेवी ऑयल की बॉटल रखी हुई थी, लोग नहीं लेते थे, बेबी चेवी ऑयल। अब आप लोग सब काम करने वाले सब बैचलर्स हो, अरे ये तो बेबी के लिए डॉक्टर ने बनाया, हम क्यों ले, हमको नहीं लेना है। कोई हाथ नहीं लगाता था क्योंकि बेबीज के लिए बना हुआ है। तो जब मैं आई थी 7 साल पहले या 8 साल पहले, मैंने इसके बारे में फायदे बताए, हाथों हाथ खत्म हो गया हम लोग का प्रोडक्ट्स चेवी ऑयल, क्योंकि लोगों को पता चला ये नॉट फॉर बेबीज ओनली, ये हम भी यूज कर सकते हैं, हम भी गोरे हो सकते हैं, हमारा स्किन भी सॉफ्ट हो सकता है। तो उन्होंने धड़ाधड़ लेना शुरू किया। अब हमारे शेल्फ में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में लोगों को मालूमात देनी है। जब मालूमात दोगे लोगों को पता चलेगा कि प्रोडक्ट्स में क्या फ़ायदा है, तो आप इजीली बिजनेस कर सकते हो। आपको कोई हार्डवर्क वगैरह करने की जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको प्लेट में दे रही हूँ निकाल के, बस आपको बोलना है, आपको पहले अपने लिए इस्तेमाल करना है, फिर लोगों को बोलना है, ठीक है। ये हमारे फैक्ट्री का है, जब मैं फैक्ट्री में गई थी, इस तरह से गैनोडर्मा ग्रो होता है। इट इज रियल गैनोडर्मा, गैनो बेस कंपनी हमारी, गैनोडर्मा की कंपनी हमारी, मशरूम की कंपनी है। जब लोगों को मशरूम के बारे में बोलते थे, बोले नहीं हलाल नहीं है, ये हम नहीं खा सकते, तो ये हलाल है, ये कुदरती है, पेड़ पे उगा हुआ है। और डॉक्टर लिम ने प्लास्टिक के बैग में भूसा डाल के उसको ग्रो किया है, 90 डेज में कट आउट करके हमको ये सैंपल दिया गया है। ये जब सूख जाता है, स्टराइज होता है, तो इसको पाउडर फॉर्म में बना के हमारे पास पाउडर फॉर्म में यहाँ पर आ गया है। पाउडर में बांग्लादेश और बहुत सारी जगह पर, इंडिया में, अफ्रीका, यूके वगैरह में कैप्सूल फॉर्म में आरजी और जीएल, उसका ये पार्ट जो फ्लावर पार्ट है उसका आरजी है और रूट पार्ट का जीएल है। तो बस इतना ही फर्क है। कभी आपको किसी ने बोला कि अरे यहाँ पर कैप्सूल्स में मिल रहा है, तो उनको यही बोलना है यही पाउडर है, उसका मिक्सिंग करके इसमें डाला। यहाँ की गवर्नमेंट ने हमको परमिशन नहीं दी कि आरजीजीएल हो, क्योंकि लोग दवाई बोल के बेचना शुरू किए। डॉक्टर के यहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि लोग इसको दवा बोल के दें। इट इज नॉट मेडिसिन, ये दवा नहीं है, ये हमारे सेल पे, हमारे कोशिकाओं पे जाके काम करता है, हमारे कोशिकाओं को रिपेयर करता है। जब कोशिकाएं हमारी रिपेयर होती है तो हमारे ऑर्गन जो अंदर के जो पार्ट्स है, किडनी, लीवर, हार्ट वगैरह, उसको ताकत मिलता है। जब उससे ताकत मिलता है तो कोई बीमारी आने नहीं देता। बस ये सिंपल सा काम इसका है। इसमें आपको डॉक्टर बनने की जरूरत है, बहुत किताबें पढ़ने की जरूरत है। जो मैंने अभी बोला उसी को आप रिपीट करो, लोगों को उसको दिमाग में भर दो। अब दिमाग नहीं चल रहा है, अभी मैडम ने बोला, मैं थोड़ी देर में भूल जाता हूँ,
हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स है नहीं भूलने के लिए। लायंस मेंस रात को सोने से पहले खाओ, नींद भी बहुत अच्छा आएगी, काम डाउन होगा, आपकी याददाश्त बढ़ते जाएंगी। इट इज वेरी गुड। कोकोजी पियो, कोकोजी को याददाश्त बढ़ाता है। मैं ये सब लेती हूँ इसलिए मेरी याददाश्त अभी तक अच्छी है। जो मैं बोल रही वही सब रिपीट करते जाती हूँ। देखो जो लोग उस दिन सुने थे आज भी वही मैं रिपीट करेंगे, क्योंकि मेरी याददाश्त अच्छी है। अल्लाह करे अच्छी रहे, दुआ करो हाँ मेरे लिए। ये उसके लिए, ये खाओ, ये सब दिमाग के लिए याद रहना चाहिए। आप किसी के सामने बैठे हो तो ये नहीं कि रोशनारा मैडम को फोन करें, मैडम मेरे पास में एक बंदा आया हो, उसको ये प्रॉब्लम है, मैं क्या दूँ। नहीं, आपको पता होना चाहिए आपको क्या देना है। डॉक्टर को पता है डॉक्टर को क्या कौन सी मेडिसिन देना है। अब डॉक्टर अगर मेडिसिन लिख के देगा तो डॉक्टर क्या बोलेगा, 2 टैबलेट खा लो रात को सोने से पहले, हर 3 घंटे 4 घंटे में 2 टैबलेट खा लो। आपको जल्दी अच्छा होना है तो 4 टैबलेट खाओगे? क्यों? नुकसान करेगा, क्योंकि उसमें केमिकल्स है। अगर 4 खाए तो हो सकता है ऊपर भी चले जाए, ठीक है। लेकिन ये तुम पूरा डब्बा भी एक साथ खाओ, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अंदर जाके फास्ट इफेक्ट करेगा, जल्दी अच्छा होगा। कैंसर पेशेंट को मैंने 70, हम लोग क्या माइकोबीटा है इसका बॉक्स है बड़ा, तो वो 12-12 ग्राम के पैकेट से तो 6 पैकेट देती हूँ। 75 ग्राम पर डे में देती हूँ कैंसर पेशेंट को। पूरा एक दिन में 75 ग्राम, कुछ नहीं बल्कि अच्छा है। कैंसर के सेल्स मर जाएंगे, निकल जाएंगे, फास्ट इफेक्ट होगा और लास्ट स्टेज कैंसर भी अच्छी हो गई। डॉक्टर ने बोला अभी ये मरने वाला है, 6 महीने का बस ये है लीवर कैंसर, 6 महीने का मेहमान है, वो आज 2 साल में जिंदा है। तो ये चीज है इसमें, ये जादू है समझो। ये डॉक्टर ने हमको जादू दिया है, ये जादू की छड़ी है। इसी को उन्होंने क्या किया, कॉफी, चाय, कोकोजी वगैरह में परसेंटेज के हिसाब से डाला है। अब परसेंटेज खाओगे तो जल्दी फायदा होगा या 100% खाओगे तो फायदा होगा? 100%। अब अगर कोई आपके सामने आ रहा है ऐसा जिसको कुछ है, शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, कुछ भी है, तो उसको अगर आप बोलोगे कॉफी पियो तो आप जल्दी अच्छे हो जाओगे, कॉफी से नहीं, कॉफी से क्या टुकुर फायदा होगा। ये पियोगे तो रॉकेट की तरह उड़ जाओगे, ठीक है। तो ये दोनों को, लेकिन अगर कोई बंदा आ रहा है, बेचारा अगर आता है, बेचारा कोई आ रहा है, तो वो अगर आया ऑफिस में तो उसको ये मत बोलो कि भाई आपको ये खरीदना ही है, ये लो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप जल्दी अच्छे हो जाओगे। नहीं, बेचारे की पॉकेट में पैसे नहीं है और वो पहली बार अगर आता है तो आप पे यकीन क्यों करेगा, आप पे भरोसा नहीं कर सकता। पहली बार आया है तो आप अगर उसको 196 कितने का है, 177 का, तुम लोग कितने लकी हो। 177 हमारा पहले प्राइस था, अभी हमारे 186 हो गया। देखो हम लोग इतना पैसा देके भी ले रहे हैं, ठीक है। तो 177 का अगर किसी को सामने वाले को देते वो यकीन नहीं करेगा, लेगा नहीं। उसको क्या करना है, अगर शुगर बीपी वगैरह, उसको ब्लैक कॉफी दो। भाई ये कॉफी आप पियो, एक बना के पिलाओ, एक बना के पिलाने में आपको कुछ कमी नहीं होगी। एक बना के पिलाओ, उसके बाद बोलो भाई 1 हफ्ता ये कॉफी पियो आप, लेकिन लगातार पीना। ऐसा नहीं कि आधा छोटा छोटा सा 1 चम्मच डाल दिया और पिए, नहीं। आपको एक दिन में 2 पैकेट या 1 पैकेट पूरा पीना है। आधा सुबह पियो, आधा शाम पियो। 1 हफ्ते में उसको लगेगा मेरा बीपी सही हो रहा है, मेरा शुगर कंट्रोल में आ रहा है, थोड़ा सा फायदा होगा 1%। बॉडी हमारा डॉक्टर है, हमारा बॉडी हमारा डॉक्टर है। हमको क्या हो रहा है हमको पता चलता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा किडनी में दर्द हो रहा है, हमको पता चलता है। तो उस बंदे को पता चलेगा मेरा शुगर, मेरा बीपी कंट्रोल में आ रहा है। जब उसको कंट्रोल लगेगा तो वो नेक्स्ट वीक आके आपको बोलेगा भाई मुझे 100% जो है दे दो। वो पैसे कहीं से भी लाएगा और आपसे 100% लेगा। से लोगों से बात करना है, पहले छोटी छोटी चीजें दो। टूथपेस्ट दो दांतों के लिए। रूम में रहते हो, 4 लोग एक रूम में रहते हो, 4 लोग, वो टूथपेस्ट को बाथरूम में रखो, अपने एक टूथपेस्ट को निकाल के इस्तेमाल करने दो। आपके 4 पार्टनर्स जो है रूम के, 2-3 दिन इस्तेमाल करने दो। 2-3 दिन के बाद बोलिए बहुत अच्छा है ये टूथपेस्ट, मुझे दो आज भी। तो बोला नहीं आज नहीं मिलेगा, आज आप मेरे से खरीद लो आज आप। सही है, क्योंकि फ्री का लेने वाले बैठे हुए रहते, अरे ये तो फ्री मिल रहा है। नहीं, उसको 4 दिन के बाद बोलना मुझे पैसे दो, मैं आपको लाके देता हूँ। 19 दिरहम्स का दो या आप 25 का दो, मैं आपको लाके देता हूँ। तो वो प्रोडक्ट खरीदेगा। नहीं तो जिसको फ्री देते हो, फ्री वाले इतना नहीं चलते। फ्री वाले को आदत है, मिल रहा है हमको फ्री में, ठीक है। तो इस तरीके से हमको प्रोडक्ट्स की बात करना है। गैनोडर्मा के बारे में समझे क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जब आधा चम्मच से शुरू करते हम
हेड टू टो जाके हमारे अंदर में एक्सरे स्कैन करता है कि कहाँ क्या बीमारी, कहाँ क्या कचरा, कहाँ क्या टॉक्सिन छुपे हुए, उस टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अब डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ से करेगा? आपकी यूरिन के जरिए, पेशाब के जरिए, स्टूल पखाने के जरिए, कफ के जरिए और पसीने के जरिए। पसीना इतना आता है किसी को ये देने के बाद कि लोग फोन करके बोलते हैं मैडम इतना पसीना है, ऐसा लगता है हम नहा के आए। और पसीने से बदबू आती है। बदबू मतलब बैड जो टॉक्सिन्स है वो निकल रहे हैं बॉडी से, पसीने के जरिए, आपके पसीने के जरिए निकल रहे हैं। पोर्स ओपन हो रहे हैं, उसमें से पसीना निकल रहा है। तो ये हमको डरना नहीं है और किसी को हमको डराना नहीं है। अगर किसी ने बोला मेरे को ये होता है, तो आप अगर डर गए तो मर गए। वो समझे थे इसको तो कुछ मालूम ही नहीं है, तो मुझे ही खिला रहा है, इसने खाया ही नहीं है, इसको क्या मालूम टॉक्सिन्स पास हो रहे। और उसको देने के बाद आपको लॉट्स ऑफ वाटर, ज्यादा पानी पीना है, जितना पानी पिएंगे उतना ये सब निकल जाएगा। शुगर पेशेंट को यूरिन के जरिए शुगर खारिज हो जाती है। तो इस तरीके से आपको लोगों को बताना। अब जब ये बता रहे, ऐसा तरीके से अगर बता रहे तो सामने वाला समझे ना, ये तो डॉक्टर आया है ना। मुझे लोग बोलते मैडम रोशन आ रहा, डॉक्टर रोशन आ रहा, तो डॉक्टर लोग थोड़े से खफा हो जाते हैं मेरे से, ये डॉक्टर कब बन गई? तो हमको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं। मैं ब्यूटिशियन थी, मैं ब्यूटिशियन हूँ, लेकिन प्रोडक्ट्स की नॉलेज आई, प्रोडक्ट को मैंने इस्तेमाल किया, मैंने घर वालों को दिया, अपने हस्बैंड को दिया, अपने बच्चों को दिया, फायदा हुआ, वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और आज मेरे लॉट्स ऑफ मेरे टेस्टिमोनियल्स, मतलब 63 लोग जो है उनको प्रेगनेंसी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, 17 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बच्चे हो गए उनको अपने प्रोडक्ट से। मैं डॉक्टर नहीं थी, लेकिन मुझे पता है इनको क्या देना है, कितना देना है, कैसे देना है। yes. आज जिनको औलाद हुई हम लोग रो के स्टेज पे खड़े रहे कि मेरे लिए दुआएं देते। हमारा बिजनेस दुआओं का बिजनेस है। मेरे को याद आती है किसी की जो रोते थे, तो मेरे को आंख में से मेरे आंसू आ रहे थे। लोग दुआएं देते कि इनकी वजह से, वजह नहीं, अल्लाह ने मुझे जरिया बनाया। मुझे लोग बोलते तुम्हारे हाथ में शिफा है, और शिफा कब आएंगी आपके हाथ में? जब आप सच्चे दिल से किसी को दोगे, आपकी नीयत साफ रहेगी। आपकी नीयत में खोट नहीं होना चाहिए। आपको ये होना चाहिए ये बेचारा आया है किसी चीज के लिए मेरे पास आया, तो इसको फायदा हो। तो ऊपर वाला पैसा तो देने वाला ऊपर बैठा है, अगर आपकी नीयत साफ है तो पैसा ऊपर वाला ऑटोमेटिकली आपको देगा। तो कोशिश करें प्रोडक्ट्स को सही तरीके से, हमको बेच के भागना नहीं है। हमको चाहिए कि ये जो मेंबर है वो हमारा अलातुल आते रहे हमारे पास, कंटिन्यू हमारे पास आता रहे। उसको फायदा होगा तो जरूर आएगा और वो 10 लोगों को बताएगा। yes. अगर आप 10 लोगों से बात करें तो उसमें से एक ही आदमी मानेगा। अभी नए भी जो लोग आए हैं, 10 लोगों से बात करोगे, एक आदमी बोलेगा कि हाँ भाई मुझे चाहिए, 9 लोग बोलेंगे नहीं चाहिए। तो हमको नाराज नहीं होना है। उनकी किस्मत में हमारा प्रोडक्ट नहीं था, अल्लाह ने उनको तौफीक नहीं दी कि ये आगे हमारा प्रोडक्ट yes. इतना कीमती प्रोडक्ट उनको नहीं है, और अल्लाह ने नहीं उनको। अगर उनको ये होगा, अल्लाह की तरफ से तौफीक होगी, तो वो 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपके पास आके जरूर पूछेगा कि क्या प्रोडक्ट्स के बारे में बताया थे, मुझे बताओ, मैं लेना चाहता हूँ। yes. ठीक है, तो उसमें हमको डिसहार्टेड नहीं होना है। मुझे थोड़ा सा कुछ याद आया तो रोना आ रहा है। तो हमको डिसहार्टेड नहीं होना है, हमको देना है लोगों को। मैं खुश हो जाती हूँ जब लोगों को देखती हूँ, मेरे सामने जब पेशेंट्स आ जाते हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ कि मैं उन लोगों के लिए कुछ कर रही हूँ। मुझे अल्लाह ने जरिया बनाया, मैं कर रही हूँ उन लोगों के लिए, और उन लोगों की दुआओं से आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। yes. और कंट्री जा रही हूँ, और कंट्रीज, सारे कंट्रीज के लोग मुझे चाहते हैं, मुझे दुआएं देते हैं, मुझे बुलाते हैं, क्योंकि मैं उनको अच्छी नीयत से दे। और आपकी नीयत भी यही होनी। एनी टाइम आप लोग मुझे कॉल करो, आपके कोई मरीज है, कोई पेशेंट है, मुझे वॉइस मैसेज भेजो, मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। आधी रात को भी सबको जवाब देने के लिए मैं खड़ी रहती हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि मैं क्यों बताऊँ, मैं सो रही हूँ, मेरी नींद डिस्टर्ब है, मैं नहीं बोलती, मैं करती हूँ हेल्प। मुझे अल्लाह ने जब दिया है कुछ, तो मैं क्यों नहीं लोगों तक पहुँचा। तो ये है हमारा प्रोडक्ट्स का कमाल। सारे लोगों को देना है, आधे चम्मच से स्टार्ट करना है मशरूम पाउडर। आप इसको फर्स्ट वीक, पहला हफ्ता आधा, फिर दूसरा हफ्ता 1 चम्मच, फिर 1.5 चम्मच, फिर 2 चम्मच, 2 चम्मच को अलातूर कंटिन्यू करना है। अब कुछ लोग आके बोलते हैं मैडम हम तो खा रहे सालों साल से, हमको कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं कुछ हुआ? कितना खाते हो, कितना खाते हो? हाँ, 1 स्पून। कितने साल से? 4 साल से 1 ही स्पून खा रहा है। ये सही खा रहा है?
हेल्थ सब ठीक है, कुछ नहीं है प्रॉब्लम? चलो प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम वाला आदमी आपने दिया उसको भाई आधा चम्मच से शुरू, उसने आधा चम्मच ही सुना, उसने सुना नहीं कि आधा 1.5 करना है, 1 करना है, 1.5 करना है, 2 करना है, आधा ही सुना। 1 साल से आधा चम्मच खा रहे हो, बीमारी भरी हुई है, वो अच्छा होगा? कुछ फायदा ही नहीं। इतनी बड़ी बॉडी को आधा चम्मच क्या, कहाँ किस कोने में जा रहा है पता ही नहीं चलेगा। तो ये आपको फोन करना जरूरी है जिसको दे रहे हो, भाई खाना शुरू किया, क्या हो रहा है? नहीं मुझे लूज मोशन हुआ, मैंने छोड़ दिया, वहां पकड़ना है, छोड़ना नहीं। आप और खाओ, आपको अच्छा है, आप बढ़ाओ डोज को, ये बात करते। हम छोड़ देते चले जाते हो लोग, फिर कोई और कंपनी ज्वाइन कर दे, उधर का प्रोडक्ट खाते, उससे भी फायदा नहीं होता, फिर इधर जाते, वो इधर से उधर कुदकने वाले, एक बोट में तैरने रहता, एक शिप में दूसरी शिप में। तो ऐसे नहीं करना है, सही तरीके से बताना है। आधा से शुरू करो, 2 तक जाओ। जिसको ज्यादा बीमारी है, कैंसर पेशेंट को मैंने कहा ये पूरा डब्बा 1 दिन में। स्किन प्रॉब्लम्स है, खुजली है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, 6 से 7 स्कूप पानी में डाल के, हमारी जो पानी की बोतल होती है मसाफी इससे बड़ी जो होती है, उसको इतना खाली करो, पानी खाली करो, इतना रखो, इतना खाली रखो, उसमें ये डाल दो पाउडर, 6 स्कूप, अच्छे से ऐसे हिलाओ। कैंसर पेशेंट्स को ऐसे हिला के दिया जाता है, मालूम है ना? उसको जब ऐसे ही शेक करो, ऐसे नहीं करना है, ऐसे शेक करोगे तो उसमें गैस फॉर्म होगी, इसमें भी नहीं होगी। ये हमारा रोजे ये लेमन सी है, इसमें भी ऐसे ही गैस फॉर्म होती है। उसको सिप करके पियोगे तो फास्ट डिटॉक्सिफिकेशन होगा, फास्ट आपके सेल निकल जाएंगे। तो जो स्किन प्रॉब्लम है उनको भी ऐसे, मैं भी ऐसी पीती हूँ, मुझे कुछ नहीं है, लेकिन मैं ऐसे पीती हूँ क्योंकि मुझे पता है इससे फास्ट इफेक्ट होगा। तो बॉटल में गिराओ, कितना टाइम लगता है? बेचारे लोग इंडिया वगैरह में कैप्सूल्स है, कैप्सूल्स खोलते बैठते हैं, 30 कैप्सूल्स और बॉटल में डाल के हिला के पी लेते हैं। तो हम तो ऐसे आराम से पाउडर डाल के ले सकते हैं ना। इस तरीके से लोगों को सही तरीके से बताओगे, सही इफेक्ट होगा, ठीक है? तो ये गैनोडर्मा का समझ में आया। इसी को टूथपेस्ट में, चाय में, कॉफी में डॉक्टर ने परसेंटेज के हिसाब से डाला है, तो वो परसेंटेज के हिसाब से देना है। उसके बाद आता है हमारा स्पिरुलिना।